आज जबकि सारी दुनिया योग के महत्व को समझते हुए योग आधारित जीवन शैली को अपना रही है, तब कलारीपयट्टम का उल्लेख करना भी जरूरी है, जो भारत की प्राचीनतम मार्शल आर्ट विधा है। ये नोएडा का कलारीपयट्टम मार्शल आर्ट केंद्र है और यहाँ 5 साल से लेकर 50 साल के ऊपर के लोग इस विधा को सीखने के लिए आते हैं। तलवारबाजी हो, लठ चलाना, कलारीपयट्टम की सूजी मुद्रा जिसमें जमीन को छूते हुए नीचे बैठना पड़ता है। बिना योग को जाने इस कौशल को सीखना मुश्किल है। तो मेरे हाथ में अभी ये तलवार और ढाल है जो कलारीपयट्ट में इस्तेमाल किया जाता है और यकीन मानिए ये बहुत भारी है। अगर मैंने कलारीपयट्ट को अगर इसकी प्रैक्टिस की होती तो शायद इसका उठाना मेरे लिए कुछ आसान होता, लेकिन कलारीपयट्ट में ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स और बहुत सारे आसन और बहुत सारी विधाएं हैं जो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं बल्कि आपके शरीर को फिट रखने में भी मदद करती हैं। ख़ास बात यह है कि इस मार्शल आर्ट फॉर्म को लड़कियां सीख कर न केवल अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रही हैं बल्कि जब वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें एक अलग तरीके की सुरक्षा का एहसास होता है। वे किसी पर भी सुरक्षा के मामले में निर्भर नहीं रहती हैं। बरसों से कलारीपयट्टम सिखा रहे गुरु शिंजो मैथ्यू मानते हैं कि कलारीपयट्टम और योग भाई बहन जैसे हैं और योग को अपनाने से छात्र अपना शरीर और मन दोनों साध सकते हैं। कलारीपयट्ट की बात करें, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन क्या कुछ इसमें योग की अहमियत इसमें भी है? डेफिनेटली योग एक हमारे भारत के एक अटूट एक चीज़ है जिससे हमारी पूरी भारत की जो नाम विश्व भर में हम लोगों ने योग के माध्यम से स्थापित किया है। तो कलरी को अगर हम जैसे कुछ लोगों का सोचना यह है कि कलारीपयट्ट को हम बहुत छोटे से करना चाहिए या कलारीपयट्ट एक एज के बाद नहीं कर सकते, बट योग को किसी भी व्यक्ति आयु के लोग कर लेते हैं। लेकिन यह है कि कलारीपयट्ट को समझना ज़रूरी है कि हम सिर्फ यही देखते हैं कि कलरी में बच्चे तलवार उठा के उछल के मारते हैं, डंडों से मारते हैं, लेकिन कलरी के 4 भाग हैं। तो पहला भाग का नाम है मेइतारी। तो मेइतारी का मतलब ही है बॉडी कंडीशनिंग, और योग भी क्या होता है, योग में भी हम अपने शरीर को ही स्वस्थ रखते हैं। तो अगर कलरी के पहला भाग को हम उठाए तो जो मूवमेंट्स है इट्स रिलेटेड टू, हम बोल सकते हैं कि योग और कलारीपयट्ट एक दूसरे के भाई है या भाई बहन है, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि शुरुआती तौर में इवन दो दिस आर्ट शुड स्टार्टेड एट द एज ऑफ 6 और 5 और 7, ये उम्र अच्छी होती है बच्चों को सीखने के लिए। कि इसमें आप जैसे कभी स्ट्रेच नहीं हुए, कभी फिजिकली फिट नहीं है, तो यहाँ पे आके एकदम स्ट्रेच हो जाएगी बॉडी और एकदम अच्छा लगता है। कलरी की यही सबसे खास बात है, जिस तरीके से योग है कि वो आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपको अपने शरीर में प्राण का मूवमेंट का आपको जागरूक करता है, अपने बारे में सारी बीमारियों को हटाता है। कलरी का सेम यही है, क्योंकि इन लोग की रूट एक ही है, भारत देश। तो इन लोग की रूट एक ही है, तो इनका मकसद भी एक ही है, अपने ही शरीर को इतना बनाओ मजबूत कि आपको कभी किसी दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अपने शरीर को स्वयं ठीक कर पाएँ। और अगर एक लड़की ये करती है तो आज के ज़माने में वो हर किसी के साथ कदम से कदम मिला के चल पाती है। केवल बच्चे ही नहीं, उम्र दराज छात्र भी इस मार्शल आर्ट फॉर्म में योग की अहमियत को समझते हैं। ऑटो मोड पे हम लोग जो भी मेहनत करते हैं वो ऑटो मोड पे जितना हम मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता है ये ऑटो मोड पे। जब बाकी में ये देखा गया कि जनरली हम लोग जिम में जा कर के लोग बग करते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, बट उसमें आपकी खुद की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स भी है, तो वो ब्लेसिंग्स का कमाल है कि हम लोग थोड़ा जल्दी गिर जाते हैं। जो भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो सभी जितनी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मिलता है हमको।